क्या क्या मीटिंग हुआ है? बनारस के लोग अगर पहचान सकें तो पहचान लें इन माननीय को, पंडित नीलकंठ तिवारी जी, जो यूपी की प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर विभूषित हैं। अभी ब्रीफ है क्या कुछ खास क्या बोलेगा? ब्रीफ मिलेगा। पीछे आते दिख रहे हैं बीजेपी के एमएलसी अशोक धवन, और ये विजुअल है बीजेपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल के, जिन पर वाराणसी शहर की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी है। आखिर ऐसा क्या हो गया मंत्री जी? क्या यहाँ किसकी बड़ी गड़बड़ है? आपने शहर के समस्या के बारे में अवगत कराएं और फिर अवगत करें। जो कमियां हैं उस पर बात नहीं कर रहे। रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। ये शख्स बीजेपी के एमएलसी लक्ष्मण आचार्य हैं और ये शख्स बीजेपी के स्थानीय विधायक। ये सब किसी अस्पताल के दौरे से नहीं, उस बैठक से निकल रहे हैं जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने की। पूरा सब ठीक करने के लिए ठीक करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? पूरा दिशा निर्देश सब कुछ मालूम हो जाएगा आपको। क्या है दिशा तरीके से बातें हुई है तो बता दीजिए। सब मालूम हो जाएगा मुझे। कोरोना के प्रकोप काल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को खुद बनारस की स्थितियों को संभालने के लिए उतरना पड़ा है, बैठक करनी पड़ी है, विधायकों को बुलाकर समझाना पड़ा है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ करना होगा। ये सारे माननीय लोग उस वाराणसी शहर के हैं जो यूपी में लखनऊ के बाद कोरोना का सबसे बदहाल इलाका बन गया है। लेकिन लोगों का आरोप है कि कोरोना के इस प्रकोप काल के बीच जनता के ये जनप्रतिनिधि लोगों के बीच से नदारद हैं। उस वक्त जब देश के तमाम राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है, बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि लोगों की मदद में जुटे हैं। लखनऊ के मंत्री ब्रजेश पाठक सरीखे नेता विधायक निधि से पैसे दान कर रहे हैं, कोरोना नियंत्रण का सामान लाने के लिए अधिकारियों से मिन्नतें कर रहे हैं। उस वक्त वाराणसी के माननीयों का रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। वाराणसी के लोग विधायकों की उदासीनता को देखते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस नाराजगी की खबर पीएम नरेंद्र मोदी तक खुद पहुंची है। उन्होंने इस बार अपने खास अफसर रहे अरविंद शर्मा को वाराणसी के अफसरों से बैठक के लिए भेजा है। अरविंद शर्मा कई दिनों से वाराणसी में कैंप कर रहे हैं, विधायकों को हिदायत दे रहे हैं और अफसरों के साथ मैनेजमेंट भी। बताया जाता है कि अरविंद शर्मा वाराणसी पहुंचने के बाद अफसरों से बैठक करने पहुंचे थे, उसके बाद विधायकों से बैठक की और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सबको रखा गया, सबसे बातचीत हुई। वाराणसी में कोरोना रोकने के लिए सारा मंथन किया गया। इस बैठक में पीएम ने क्या कहा या किस तरह समझाया वो तो नहीं पता, लेकिन शायद हिदायत सख्त थी। मंत्री से लेकर विधायक तक के उतरे चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं। क्या क्या मीटिंग हुआ है? मंत्री जी क्या बोले? क्या बात हुआ क्या बोले? मीडिया के लोग शहर की बदहाल हालत पर मंत्री और विधायक से सवाल पूछते रहे कि पीएम से क्या बात हुई है। एक विधायक जी निकल कर आए बीच से, बोलते रहे सब ठीक कर देंगे, सब मालूम हो जाएगा आपको। क्या है दिशा तरीके से बातें हुई है तो बता दीजिए। सब मालूम हो जाएगा मुझे। वाराणसी की हालत बदतर होती जा रही है। ये बात वो तस्वीरें गवाह बनकर कह रही हैं, जिसमें लोग बीएचयू के अस्पताल में भटकते एक अदद बेड के लिए जूझ रहे हैं। बेटियां कह रही हैं मेरे पापा को वेंटिलेटर दे दो। ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर तक भटकते बनारस में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन स्थितियों के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी के दूत के रूप में एमएलसी अरविंद शर्मा वाराणसी में कैंप कर रहे हैं। स्थानीय विधायक लोगों के बीच में कहाँ हैं? ये सवाल सब पूछ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जिस प्रकोप काल में लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं, वाराणसी के विधायक आम लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रहे। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जनता के बीच बीजेपी का कोई विधायक नहीं पहुंच रहा। शायद ये खबर पीएमओ तक पहुंची है और इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जनप्रतिनिधियों से खुद जवाब मांगा है, उन सभी जनप्रतिनिधियों से जो उनके नाम पर चुनाव जीते हैं और जो उनकी साख पर बट्टा लगा रहे हैं। कल सब पता लग जाएगा आपको। अभी तो कुछ तो बात हुआ होगा, शहर की स्थिति के विषय में कुछ तो बात हुआ होगा। पूरा सब ठीक करने के लिए। ठीक करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? पूरा दिशा निर्देश सब कुछ मालूम हो जाएगा आपको। क्या है दिशा तरीके से बातें हुई है तो बता दीजिए। सब मालूम हो जाएगा मुझे।